दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइट विजिट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि मकान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कॉलम, जिस पर सभी का लोड आता है। छत का भी लोड उसी पर आता है, स्ट्रक्चर का पूरा लोड आता है, सुपर स्ट्रक्चर का पूरा लोड आता है। तो आपकी ये दायित्व या आपकी इम्पोर्टेंस बनती है कि आप उस कॉलम का जो सरिया होता है उस कॉलम के सरिये को ज़रूर चेक करें। कॉलम के सरिया अगर नहीं चेक करते हैं तो बाद में फिर जब कॉलम में क्रैक आता है, स्ट्रक्चर में डिफॉर्म होता है, क्रैक उस प्लास्टर में क्रैक आता है, तो उससे अधिक अपन को जो प्रॉब्लम्स होती है वो अपन से फेस नहीं की जाती। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको सरिये में विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये कॉलम है। सबसे पहले आप इसमें देखिए कि जो आपका लैपिंग जोन होता है, कॉलम में लैपिंग जोन की जगह आता है। कॉलम में लैपिंग जोन हमेशा जब छत के जोन होते हैं, जो बीच वाला जोन होता है वो हमेशा लैपिंग जोन होता है। ठीक है दोस्तों, लैपिंग के बारे में कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ। एक तो लैपिंग की जो लेंथ होती है वो 15D के अकॉर्डिंग होती है। मतलब यहाँ ये जैसे ये लैप है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो 15D का अपन को, मतलब 15D मतलब 50 इंटू डी। डाया मतलब अगर 20 mm का डाया है तो 50 इंटू 20 मतलब 1 मीटर की पूरी है लेंथ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहली बात आपको लैपिंग जोन का ध्यान रखना है लैपिंग में। दूसरी आपको लैपिंग जोन के अंदर इसकी लेंथ पूरी नापनी है। तीसरी आपको लैपिंग जोन में इसकी जो लेंथ होती है, हमेशा इसे जॉगल कहा जाता है, जॉगल की जो लेंथ होती है वो हमेशा 6D होती है। अगर मान के चलिए 20 mm का सरिया है तो दूसरी चीज़ आती है दोस्तों रिंग का सेंटर। अब रिंग का सेंटर आपको किस तरीके से लेना है, हमेशा जो छत से टॉप से और कॉलम की हाइट होती है, अगर मान के चलिए 3 मीटर की हाइट है तो उसमें L/4 आप कीजिए। अगर L/4 करते हो तो मोटा मोटा 700 750, जैसे नीचे से 7 रिंग ऊपर आ जाती है, ऊपर से 7 रिंग ऊपर से आ जाती है, और उसका जो सेंटर होता है वो 100 का होता है। ये देख सकते हैं अभी जिस तरीके से ऊपर का जो सेंटर है वो 100 का है, नीचे से जो सेंटर है वो 100 का है। तो 700 और ऊपर से सेंटर 700, 700 और 700 1400, और बीच में जो 1400 बचेगा। टोटल लेंथ अगर 2800 की भी मानते हैं अपन, 3 मीटर 2800, तो उसमें 750 की मोटा मोटा लेंथ आती है, तो वो एडजस्टेबल हो जाता है सरिये के हिसाब से। तो 7 और 7 14 और बीच में बचा 2800, तो 1400 में 2800 माइनस हो जाते हैं, तो बीच की जो लेंथ आती है वो 1400 बचती है। तो उसमें आप 200 का सेंटर आप ले सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। दूसरी आप रिंग का सेंटर ध्यान रखिए। तीसरा आप दोस्तों रिंग के अंदर ही आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि रिंग में पहली बात मैंने आपको सेंटर का बताया, दूसरी बात आप रिंग में ध्यान रखिए कि रिंग की कुंडी मुड़वाइए। रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो 8D के हिसाब से होता है। अगर मान के चलिए 10D के हिसाब से होता है। अगर मान के चलिए 8 mm का सरिया है तो 10 इंटू 8 मतलब 80 mm इसकी लेंथ होनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की, और 135 डिग्री पर ये बेंड होना चाहिए। कुछ लोगों को, लेबर को इससे प्रॉब्लम होती है कि हम जब वाइब्रेटर डालते हैं तो वाइब्रेटर की नीडल इसमें फंस जाती है, जो हमारा वाइब्रेटर प्रॉपर तरीके से नीचे नहीं जा पाता है। तो आप उस चीज़ को एडजस्टेबल कर सकते हैं, बट जो मास्टरिंग होती है, मास्टरिंग की रिंग आप जरूर मुड़वाएं। और अगर इसमें बीच में समोसा रिंग आती है या रेक्टेंगुलर रिंग आती है या फिर हुक अगर बीच में आता है तो उनकी मुड़वाएं। अंदर से आप सिचुएशन की स्थिति के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये भी कोशिश कर सकते हैं कि वाइब्रेटर में 40 mm का रॉड आती है तो आप उसको 25 mm की रॉड के लिए बोलिए कि आप 25 mm की रॉड लाइए। बट हमारे स्ट्रक्चर में अगर ये नहीं मुड़ती है, रिंग नहीं मुड़ेगी, तो हमारे को इसमें सरिये में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, रिंग में ही तीसरी चीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो बांधी होती है, बांधी आपको कैंची बांधी बनवानी है। इस चीज़ का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात, कॉलम के स्टील में ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी जो टोटल जो नंबर ऑफ बार होता है स्टील का, उस नंबर ऑफ बार में हमेशा 1.5 से 2 मीटर अल्टरनेट चलना चाहिए। अगर मान के चलिए ये सरिया है तो इस सरिये से ये सरिये की जो लेंथ आती है वो 1.5 से 2 मीटर की आती है। देख सकते हैं आप, ये इस सरिये से इस सरिये की लेंथ 1.5 से 2 मीटर, फिर ये सरिया वापस 1.5 मीटर ऊपर, ये वाला सरिया फिर 1.5 मीटर नीचे, ये वाला फिर 1.5 मीटर ऊपर, फिर ये 1.5 मीटर नीचे। ऐसे करके अल्टरनेट बार हमेशा चलनी चाहिए। अल्टरनेट बार से ये होता है कि जब जो सरिये से सरिये की जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से बन जाती है। इसलिए अल्टरनेट को हमेशा प्रेफर किया जाता है। अगर अल्टरनेट दोगे सारे लैप एक ही जगह हो जाते हैं। अगर मान के चलिए इस जगह पे सारे लैप एक ही जगह पे हो जाते हैं तो उस जगह पे डिफॉर्म आता ही आता है। जब भराई होती है, भराई में प्रॉब्लम नहीं आती। जब कॉलम को 10-5 दिन सूखा जाता है या फिर बाद में जब
आप रहना चालू करते हैं तो उसमें क्रैक स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप यही कोशिश करें कि जब भी सरिया निकलवाए तो अल्टरनेट बार उनके रखवाइए। ठीक है दोस्तों, इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए जब भी कॉलम का सरिया बनवाते हैं आपके मकान में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।